साप्ताहिक राशिफल। साप्ताहिक राशिफल के फायदे क्या हैं? सप्ताह बनाते हैं महीने, महीने बनते हैं साल, साल जुड़ते हैं हमारे जीवन में, यानी जीवन हमारा प्लस में जा रहा है माइनस में जा रहा है, ये तो सालों की वैल्यूएशन के बाद ही पता चलता है। लेकिन सप्ताह दर सप्ताह अगर प्लानिंग चलती रहेगी ना, तो कोई कारण ही नहीं है कि साल जो है नेगेटिव हो जाए और हमारे जीवन में किसी भी तरह की बाधा आ पाए। तो साप्ताहिक राशिफल जो है ना, ये सहायता करता है आपकी अपने जीवन में थ्रेड्स को पहचानने की। साप्ताहिक राशिफल सहायता करता है आपको अपने जीवन को सही ढंग से प्लान करने के लिए। तो इस बार 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो हम मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष यानी एरिस। भाई, इस सप्ताह की जो शुरुआत है ना, ये किसी ना किसी तरह की एंग्जाइटी से होने वाली है। इस सप्ताह की शुरुआत में आप अपने आप में बड़े मस्त रहेंगे, बहुत बिजी रह सकते हैं और इसकी वजह से परिवार को, प्रियजनों को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाएंगे और इसकी वजह से उनसे भी कोई ना कोई मनमुटाव हो सकता है। एक तरफ से आप एंग्जाइटी में फंसे हैं, दूसरी तरफ से मनमुटाव हो सकता है। लेकिन ये चीजें हैं सप्ताह के फर्स्ट हाफ की। सेकेंड हाफ में आप पूरी तरह से परिवार के प्रति समर्पित भी होंगे। आपके जीवन में धन आगमन के कई नए रास्ते खुलने भी जा रहे हैं। दिक्कत एक ही चीज की आने जा रही है इस सप्ताह में, वो ये कि चिंता या स्ट्रेस की वजह से आप कोई गलत फैसला ना ले लें। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला किसी से सलाह किए बिना न लें। उपाय के तौर पे केवल और केवल एक ही उपाय है जो इस सप्ताह में आपके बहुत ही काम आएगा, और वो है कि थोड़ा सा गुड़, ये गुड़ किसी भी क्वांटिटी में हो सकता है, रविवार वाले दिन या सोमवार वाले दिन शिव मंदिर में रख के आए। बस इतना भर करना है और एरिस वालों के लिए पूरी ब्रह्मांड की अच्छी ऊर्जाएं उनसे जुड़ने के लिए तत्पर रहें। और वृष यानी टॉरस। भाई, खर्चों से सप्ताह की शुरुआत होने वाली है। एक के बाद एक खर्चे, एक के बाद एक खर्चे, और ये खर्चे जो है ना, ये आपको धन के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सफोकेटेड, थोड़ा सा टाइट फील करवा सकते हैं। हालांकि ये सप्ताह जितना आगे बढ़ता जाएगा, आपके खर्चे थोड़े थोड़े कंट्रोल में आते रहेंगे और वीकेंड तक आते आते माहौल बड़ा ही खुशनुमा बन सकता है। यह सप्ताह सारा अच्छा रहे, जितने खर्चे हों उतना जीवन में धन भी आता रहे और आपका टेम्परामेंट भी आपके कंट्रोल में रहे। उसके लिए आपको क्या करना है, रोज घर से निकलते हुए थोड़ी सी पहले चीनी खाइए, ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ये बड़ा दिखने में सरल उपाय है, लेकिन आपके लिए ये उपाय बहुत ही गहरे मतलब रखता है। ये उपाय आपके खर्चे भी कंट्रोल करेगा और धन आगमन के नए रास्ते भी खोलेगा। मिथुन यानी जेमिनाई। भाई, पैसे का लेन देन बड़ी ही सतर्कता से करें। इस सप्ताह में पैसे के लेन देन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। आपके ऊपर बिना वजह के इल्जाम भी लग सकते हैं या कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं जिससे लोगों के साथ आपका मनमुटाव हो जाए, और ये जो मनमुटाव होगा ना, अगले कुछ महीने तक आपको परेशान करता रहेगा। परेशानी काम के फ्रंट पे भी आ सकती है और परेशानी आपको धन के फ्रंट पे भी आ सकती है। एसिडिटी या डाइजेशन सिस्टम की खराबी के भी आसार इस सप्ताह में आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। उपाय के तौर पे थोड़े से चावल, आधा किलो 1 किलो साबुत चावल रात भर सिरहाने रखिए। किस दिन सिरहाने रखने हैं? या संडे की रात या मंडे की रात, और सवेरे इन चावलों को आप किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दीजिए। बड़ा सरल उपाय, लेकिन आपके लिए बड़े गहरे मायने वाला उपाय। इससे क्या होगा, इस सप्ताह की सारी ऊर्जा आपके साथ सारा सप्ताह जुड़ी रहेगी, जो जीवन में आने वाले महीनों के लिए भी आपका रास्ता प्रशस्त करती रहेगी। कर्क यानी कैंसर। भाई, पहली बात, इनकम बहुत फ्लक्चुएट रहने वाली है। दूसरी बात, मन में चिंताएं, और तीसरी बात, खर्चे बेतहाशा बढ़ने जा रहे हैं। इवन घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। घर में किसी ना किसी तरह का शादी ब्याह, बर्थडे, कोई ना कोई सेलिब्रेशन का माहौल बन सकता है। लेकिन इस सप्ताह में खराबी यह है कि ओवर स्ट्रेस्ड होने की वजह से आप थोड़ा बीमार, थोड़ा लो फील कर सकते हैं, थोड़ा अनप्रोडक्टिव फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से कई काम पेंडिंग में जा सकते हैं। दूध और चावल लीजिए, 1-1 किलो ले लीजिए और संडे या मंडे वाले दिन इसको किसी भी मंदिर में अपने हाथों से रख के आइए। यकीन मानिए, बहुत सरल उपाय, लेकिन ये उपाय इस सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। सिंह यानी लियो। भाई, ये सप्ताह जो है ना, इसमें आपको काम कारोबार में कोई नया रोल मिल सकता है। जो लोग शेयर बाजार की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है ना,
उनको भी इस सप्ताह में थोड़े बहुत फायदे हो सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि अगर रिस्क लेने हैं तो सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा, और जिन लोगों का धन अटका हुआ था उसके वापस आने के साधन बन सकते हैं। इस सप्ताह में आपकी अपने स्पाउस से, जीवन साथी से किसी ना किसी बात की अनबन हो सकती है, और सिंह वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत अच्छा कुछ कर जाने का एक स्कोप बन रहा है। अपने एरिया में कोई ना कोई वृद्ध आश्रम ढूंढिए, वहां पे जाइए, अपने हाथों से कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करके आइए, दान करके आइए, वहां पे कुछ सेवा करके आइए। ये आप सारा सप्ताह कर सकते हैं, सप्ताह में किसी एक दिन कर सकते हैं। आपके लिए ये उपाय जो है ना बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फलदायक रहने वाला है। और कन्या यानी वर्गो, भाई कोई धार्मिक कार्य का आयोजन होने वाला है, या आप किसी धर्म स्थान पे जाने वाले हैं, कोई तीर्थ स्थान भी हो सकता है। इस सप्ताह में फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको अपनी फैमिली के साथ कोई ना कोई क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिले। सारी चीजें अच्छी रहें, हेल्थ भी कंट्रोल में रहे, आपका टेम्परामेंट भी कंट्रोल में रहे, उसके लिए 1 किलो चने की दाल मंडे वाले दिन आप किसी भी मंदिर में अपने हाथों से रख के आइए। मैंने क्यों कहा है कि आपका टेम्परामेंट कंट्रोल में रहे, वो इसलिए कि इस सप्ताह में बिना बात के गुस्सा करना, बिना बात पे रिएक्ट कर जाना, ये आपके राशिफल में शामिल है। ये उपाय करिए, इससे सारा सप्ताह आपके लिए स्मूथ भी रहेगा और फलदायक भी रहेगा। तुला यानी लिब्रा, जीवन साथी की हेल्थ की भी संभाल करिए और उनके विचारों की कद्र भी करिए। इस सप्ताह में कुछ माहौल ऐसा बन सकता है कि बिना बात के ही जीवन साथी से कोई ना कोई आप अनबन कर सकते हैं। इस सप्ताह में माहौल कुछ ऐसा भी बन सकता है कि जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में भी आपकी किसी ना किसी से कोई अनबन हो जाए, यानी ओवरऑल अनबन रहने का या आपके बहुत ज्यादा मूडी रहने का सप्ताह है। मूड को कंट्रोल रखेंगे तो काम कंट्रोल में रहेगा, काम कंट्रोल में रहेगा तो मनी मैटर भी कंट्रोल में रहेंगे, और मनी मैटर कंट्रोल में रहेंगे तो मन भी खुश रहेगा। तो इस सप्ताह में आप उपाय क्या कर सकते हैं कि दर्जन भर केले लीजिए, मंडे वाले दिन इनको किसी भी शिव मंदिर में अपने हाथों से श्रद्धा सहित रख के आइए। ये उपाय इस सप्ताह की सारी ऊर्जाओं को आपके साथ बड़ा बखूबी जोड़ेगा। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई गुस्से पे कंट्रोल करिए। इस सप्ताह भर में आपके अंदर अजीब सी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आना, या आपके अंदर एक ये फीलिंग आना कि लोग मेरी तरह से बिहेवियर करें, मैं लोगों के आगे नहीं झुकूंगा, ऐसी अगर फीलिंग आती है तो समझ जाइएगा कि ये सप्ताह आपके लिए कुछ ना कुछ नुकसान लाने वाला है। और अगर आपके मन में लोगों का भला करने की, अनकंडीशनली हेल्पफुल रहने की फीलिंग आ रही है तो फिर समझिएगा ऊर्जाएं आपके साथ हैं। गाय की सेवा करनी है उपाय के तौर पे आपने, पूरा सप्ताह भर सातों के सातों दिन आप गौशाला जाइए, गाय को हरा चारा खिलाते रहिए और विनम्र बने रहिए। सुनने में आपको ये उपदेश लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए केवल यही फीलिंग अपने अंदर लेके आएंगे तो आप मैग्नेट बन जाएंगे खुशहाली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई सबसे पहली बात टाइमिंग बड़ी जबरदस्त होने वाली है आपकी। टाइमिंग किस तरह से? सही समय पे सही फैसला, सही समय पे सही लोगों का मिलना, या सही समय पे कुछ अच्छा खेल जाना, ये सारा सप्ताह चलता रहेगा। कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा साथ मिलेगा आपको कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप जो जो करते रहेंगे आने वाले समय में उसके अच्छे नतीजे आपके लिए आते रहेंगे। जरूरी क्या है? कुछ करना। जितना काम को टालेंगे ये योग उतना ही डाइल्यूट होता जाएगा। जितना अपने एक शेल में सिमट के बैठे रहेंगे, घर से निकलेंगे ही नहीं, ये योग आएगा, आके चला जाएगा, कोई नतीजा नहीं देगा। तो इस सप्ताह में जरूरी है बस निकलिए, कंफर्ट जोन से निकलिए, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है बस उसको कर डालिए। नतीजा ईश्वर के हाथ में, और इस बार ईश्वर आपके साथ हैं। सफेद तिल और चीनी मिक्स करके पीपल के नीचे डालिए, और ये आपने मंडे वाले दिन करना है। सारा सप्ताह ईश्वर का साथ आपको मिलता रहेगा। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, भाई सबसे जरूरी चीज है इस सप्ताह में शनि का बोलबाला आपके ऊपर पूरा ज्यादा रहेगा। शनि जब भी ज्यादा हावी हो जाते हैं ना तो ये इंसान ट्रिगर जल्दी हो जाते हैं, भड़क जल्दी जाते हैं, रिएक्शन जल्दी दे देते हैं, और ये शनि क्या करते हैं, माइंड को ऐसा ब्लॉक कर देते हैं कि एक तो सही गलत की पहचान भूल जाती है, और दूसरा इंसान चीजों को टालता भी रहता है, काम को कंप्लीट भी नहीं कर पाता है, कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं उनके प्रति। तो ये चीजें नेगेटिव ही हैं, पॉजिटिव तो कुछ नहीं है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें करनी पड़ेगी रेमेडी। तो उपाय है मूलियां लीजिए। कितनी मूलियां? 11 मूलियां पत्तों सहित। इनको आपने संडे रात बेड साइड पे कहीं रख देना है, और मंडे सवेरे इसको किसी भी मंदिर वगैरह में डोनेट करके आइए।
जरूरी उपाय है। इससे आपके अंदर शनि की जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, वो प्योर बनेगी और सप्ताह जाएगा तरक्की की तरफ। कुंभ यानी एक्वेरियस, भाई अपने भाइयों से संबंधों को सही बना के रखिए। भाइयों से मतलब रियल सिबलिंग से भी है, और भाइयों से मतलब है आपके सामाजिक बहन भाई, यानी वो लोग जो आपके लिए सिबलिंग्स का दर्जा रखते हैं। इस सप्ताह में घटनाक्रम कुछ ऐसा घूमेगा कि बिना बात पे उनसे कहासुनी हो सकती है, कोई मतभेद हो सकता है, और इसके अलावा कोई भी अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई भी चीज की डीलिंग कर रहे हैं ना, पेपर वर्क किए बिना मत करिएगा। इस सप्ताह में जुबानी कुछ भी करना आपके लिए नुकसान का सौदा बन सकता है। तो दो चीजें हो गई, एक तो सोच समझ के लिखने वाले काम करिए, और दूसरा अपने सिबलिंग्स या दोस्तों यारों से थोड़े संबंध अच्छे बना के रखिए, चीजों को लेट गो बढ़ाइए, अवॉइड करिए। उपाय के तौर पे बरगद के पेड़ को मीठा दूध चढ़ाना है मंडे वाले दिन। एक गिलास भर दूध में थोड़ी सी चीनी घोल के इसको बरगद के पेड़ को डाल दीजिए। ये उपाय इस सप्ताह में जो आपके डिफरेंसेस होने वाले हैं ना, उनको भी रोकेगा और सप्ताह की अच्छी ऊर्जा को आप तक लेके भी आएगा। मीन यानी पाइसेस, भाई इस सप्ताह में आपके बुध भी अच्छे हैं, शुक्र भी अच्छे हैं, और इस सप्ताह में बृहस्पति का भी अच्छा साथ आपको मिलने वाला है। तो ये ऊर्जाएं मिलके आपको क्या देंगी? ज्ञान भी देंगी, नॉलेज भी देंगी, अच्छी डिसीजन मेकिंग भी देंगी, और आने वाले समय के लिए इन्वेस्ट भी करवाएंगी। इस सप्ताह में सबसे अच्छी चीज ये होने वाली है कि कुछ संबंध नए ऐसे बनेंगे जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत तरक्की के रास्ते खोलने वाले हैं। संबंध अच्छे बने उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए बहुत विजिबल होना चाहिए, लोगों से मिलना होगा। हम मिलेंगे तो संबंध बनेंगे ना, तो दिखना खूब शुरू करिए, अपने शेल से निकलिए, बाहर निकलिए, और उसके बाद देखिएगा किस तरह से कुदरत आपके लिए चमत्कार करने के लिए तैयार खड़ी है। उपाय के तौर पे उपाय बड़ा सरल है। ये उपाय संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी एक दिन कर दीजिए। येलो फ्लावर्स यानी पीले फूलों का एक हार लीजिए और इसको जाके शिव मंदिर में भगवान शिव के ऊपर अर्पण करके आइए। यकीन मानिए, इतना सरल उपाय, लेकिन इसके प्रभाव क्या होंगे कि वही लोग आपको दिखेंगे जो आपको जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का सभी राशियों के लिए राशिफल। मैं आशा करता हूं अपनी अपनी राशि अनुसार आप इन राशियों को सुन के प्रिकॉशंस भी लेंगे और रेमेडीज करके अपने आने वाले समय को अच्छा भी बनाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय, नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।